माथा में छेद Hello everyone, hi, this is Shivi and welcome back to my channel शिवांगी शरण ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जय माता दी। तो आज है हमारा तीसरा दिन हैदराबाद में और चार मीनार अभी तक नहीं घूम पाए हैं, तो अभी चार मीनार घूमने निकल रहे हैं और कुछ शॉपिंग, अगर टाइम मिला तो शॉपिंग करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। बोल रहा है बाहर घूमने जा रहे हैं, जय जय करने जा रहा है पर भगवान की मंदिर। हाँ बस ऐसे प्रणाम करने जा रहा है। बाबू, हाउ वाज द डे? तो बताओ आज क्या क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ ही नहीं कुछ। मम्मी जय जय। देख रहा था संडे से टिकू में। तो आज हमने क्या क्या किया बल्लू? जय को परेशान बस। जय, लेकिन आज जय ने परेशान नहीं किया, वो तो अपने नाना के गोदी में सोया रहा। आज हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी, बट आज का दिन सच में वेस्ट हो गया। नहीं, टोटली वेस्टेज। लेकिन अभी तो सही जगह पहुंच गए। अभी सही जगह पहुंच गए हैं। जोरों की भूख लगी है। पैराडाइज बिरयानी। हाँ, सबसे पहले तो हम लोग गए शादाब चार मीनार के पास। तो खैर वो प्लान क्यों बनाया हमने, हम लोगों को भी नहीं पता। इतना रश, इतना भीड़ की उसका कोई हिसाब नहीं है। एक तो कार पार्क करने के लिए जगह नहीं, ओल्ड हैदराबाद की वजह से रश इलाका है। तो वहाँ से हम लोग घूम के जहाँ हमारी होटल थी, नामपल्ली में हमारी होटल थी, वहाँ से घूम के फिर हम लोग वहीं पे आए कि यहाँ से फिर खाना खाएंगे। मम्मी की तबीयत अभी थोड़ी ख़राब है, तो नहीं भी आज कहीं घूम ना पाए, सिर्फ होटल चले जाएंगे और कल हमारी फ़्लाइट है। बने रहिए, दिखाते हैं आपको क्या खाते हैं। बने रहिएगा। हैदराबाद का सबसे फेमस रेस्टोरेंट में सबसे फेमस डिश आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। और हम लोग इतना रिग्रेट फील कर रहे थे कि हम लोग क्यों पैराडाइज रेस्टोरेंट में आए। मैं रिकमेंड करूँगी, हैदराबाद अगर कोई भी लोग गए हैं तो पैराडाइज में बिरयानी ना खाएं। और याद आया, हैदराबाद का पान भी खाना है हमको। पान खा लीजिएगा, थूक के आराम से जाइए। हैदराबाद के रोड को रंगीन बना देना है। पान खाएंगे इतना ठुक के माथा में छेद। आप लीटर पानी दिया था ना। और ये एरिया था चार मीनार के आसपास। आई मीन यहीं से चार मीनार जाने का रास्ता एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा था। यहाँ टोटल 4 रास्ते हैं। तीनों रास्ते से, ये सामने जो दिख रहा है ये है चार मीनार, तो लेफ़्ट राइट और जहाँ से हम लोग जा रहे हैं वहाँ से दिखता है। और तीनों जगह गेट्स बने हुए हैं बड़े बड़े, आपको आगे में दिखेंगे। और ऐसा लग रहा था पूरा एरिया देख के ना कि हम लोग मुग़ल सल्तनत में मतलब घुस चुके हैं, जा चुके हैं। लग रहा है कि हाँ, उस टाइम की चीज़ें दिख रही हैं। आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट होती थी। और इतना ज़्यादा रश है वहाँ पर, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आई डोंट थिंक सो कि जाना सही होगा। बहुत ही ज़्यादा क्राउडी एरिया होता है, तो बच्चे को और बुज़ुर्ग को लेकर जाना मुझे नहीं लगता सही होता है। तो बस हमने ऐसे ही इसी तरह कार से ही घूम लिया। और जहाँ तक मुझे पता है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ये चार मीनार बनवाया था अपनी पत्नी के लिए, बागमती के याद में। और यहाँ पर बहुत ही फेमस शादाब
रेस्टोरेंट है, बिरयानी के लिए फेमस है। चाट लग लेकिन उसके साथ ये ड्रॉबैक है कि आप कार से नहीं जा सकते हो। अगर आप पैदल हो या फिर बाइक है, बाइक भी बहुत मुश्किल से वहाँ पार्क होती है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पैदल ही जाओ। बहुत रश होता है तो मुझे नहीं लगता है आपको, मतलब आप किस्मत वाले होगे अगर आपको बैठ के वहाँ खाना खाने मिलेगा। और ये एरिया पूरे कबूतर से भरा हुआ था, यहाँ लोग दाना देने आते हैं। मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे मौका मिलता ना तो मैं ज़रूर फ़ोटो शूट या वीडियो शूट करती। बहुत ही प्यारा शहर लगा मुझे हैदराबाद। और इसके बाद इस टाइम हम लोग क्या तो नाम था पार्क का, एक्चुअली मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। कोई पार्क जा रहे थे हम लोग। ये है कांग्रेस का कार्यालय हैदराबाद में, और हमारी ढेर सारी मस्ती मजाक के साथ हम लोग जा रहे थे इल्यूमिनी पार्क। आई थिंक आपको आगे में दिखेगा, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग माउथ फ्रेशनर खा रहे थे और जयश और अपनी नानी मम्मा को माउथ फ्रेशनर खिला रहे थे। बाय बेटा, जय टाटा। और हमारी प्लानिंग यहाँ पे ये हुई है, मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मम्मी पापा ने बोला कि हम लोग कार में ही रहेंगे, तुम लोग चले जाओ। तो ये हम लोग जा रहे थे ल्यूमिनी पार्क। मैं भूल गई थी बताना, मतलब मैं कंफ्यूज कर गई थी। ये है ल्यूमिनी पार्क। और ये जो रोड देख रहे हो ये जूनियर NTR रोड है, नहीं आई थिंक NTR रोड है। मतलब साउथ इंडिया के एक बहुत ही फेमस एक्टर है, उनका नाम NTR है, उनके नाम से ये रोड बना है। तो आप सोच सकते हो कितना क्रेज़ होगा। किधर चलना है? निर्देशों के बारे में पता है? अब तो आए हो ना पहले? हैदराबाद नहीं थे, बैंगलोर में थे हम। अच्छा, तो इधर जाएंगे बोटिंग के लिए। तो हमने टिकट्स ले लिए थे। आई थिंक टिकट्स के कॉस्ट थी 40 रुपीज़ पर पर्सन। मेरे हस्बैंड ने मुझे 80 बताया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि 40 था। तो और हाँ, आप अपने साथ कुछ भी लगेज अंदर नहीं ले जा सकते हो। लाइक आप नॉर्मल पार्क में बेडशीट और खाने पीने के सामान, ये सब चीज़ें आप अलाउड नहीं है आपको अंदर ले जाने में। और ये टैटू शॉप की स्टोरी सुनिए। हमने डिसाइड किया कि हम लोग टैटू बनाएंगे, ठीक है। दोनों हम लोग गए टैटू बनवाने के लिए, और ऋतु पीछे से क्या किया कि तुम, मतलब वो मुझे आगे कर दी और वो पीछे से भाग गए कि तुम ही बनवाओ। खैर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर पार्क था वो, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसमें स्पीड बोट है भी है, फेरी भी है। स्पेशली हम लोग जय शौर्य के लिए बहुत खुश थे कि उसको चीज़ें देखने को, एक्सप्लोर करने को मिल रही थी। तो अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। साइड में पूरे खाने पीने की चीज़ें थी, और यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हो। बहुत ही बड़ा झील बोलो, लेक, मैन मेड लेक बोलो। इसमें स्पीड बोट करा सकते हो आप, और व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा था, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा था। हमारी प्लानिंग ख़त्म हो चुकी है स्पीड बोट की, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। जय शौर्य खुद की मस्ती में लगे हुए थे, और मैं वो सारी फेरीज देख के मुझे ना अपने हनीमून डेज़ की याद आ रही थी। हम लोग क्रूज़ पे डिनर के लिए गए थे, तो इसी तरह का था माहौल, लाइक डांस वांस सब चीज़ अंदर था, मतलब उस बोट पे, क्रूज़ पे। तो बहुत मिस कर रही थी मैंने सोचा भी था कि वो सारी वीडियोज़ आपको दिखाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी यादें, मेरी सारी वीडियोज़ ख़त्म हो गई। और यहाँ पर जय शौर्य ने एक रिकॉर्ड तोड़ा कि वो स्टेयर्स पे खुद उतर गए। और म्यूज़िक वहाँ बहुत ज़ोरों से बज रहा था, तो जय शौर्य ने खूब सारा डांस किया, खूब मस्ती की उसने। और बड़ा प्यारा लगता है जब आपका बच्चा खूब खुश होता है, एंजॉय करता है। लाइक क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रहा था कि बस ज़ोर से उसको हग कर लूँ, खूब सारा प्यार करूँ।
बहुत ही मस्ती की उसने। और मुझे याद है अपने टाइम की कि जब म्यूज़िक बजता था ना तो मैं भी डांस करना शुरू कर देती थी। और इसी वजह से मेरे पापा ने मेरे लिए म्यूज़िक सिस्टम, यानी मम्मी पापा ने म्यूज़िक सिस्टम लाया। मम्मी ने बताया कि म्यूज़िक बजता है तो ये डांस करने लगती है, तो पापा ने उसी टाइम, उसी शाम जिस दिन मम्मा ने बताया उसी शाम को पापा ने एक म्यूज़िक सिस्टम ले आया था। और ये था, इसी को लोग वाटर शो और लाइट शो कह रहे थे। वो वाटरफॉल हो रहा था, ऊपर से बहुत सारी लाइटिंग थी, तो उसके अंदर से जाना था। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। जयशौर ने पानी छू छू कर, टच कर करके बोला था, मम्मा पानी, मम्मा वाटर। तो अच्छा था, पार्क प्यारा था, मुझे पसंद आया। उसमें राइड्स भी थे, बहुत ही अच्छा लगा। जयशौर ने अपने छोटे छोटे दोस्त भी बनाए, आप देख सकते हो, सबको बाय कर रहे थे, सी ऑफ कर रहे थे। हमारा मोटिव था कि बच्चे को घुमाना, बच्चे की क्या बोलूँ, मतलब जय को ही लेके सोच रखा था कि वो खूब इन्जॉय करे। और इसके बाद हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो फिर हम लोग पहुँच गए इंडियाना मल्टी क्विज़न। बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है वो, हम बार बार वहीं पर आ रहे थे। आगे आपको पता चल जाएगा कि क्यों आ रहे थे। तो हम लोग फिर इंडियाना में आ गए हैं। पर डे 40 किलोमीटर हम लोग अप डाउन करते हैं सिर्फ यहाँ बिरयानी खाने के लिए। इनके तरह कहीं भी बिरयानी अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही बेहतरीन बिरयानी। अगर बिहार वाले हैदराबाद आए हैं और अगर उनको बिरयानी टेस्ट करनी है, एक्चुअल बिरयानी कहाँ खाएं, तो आप इंडियाना मल्टी क्यूजिन में ज़रूर आइएगा। एयरपोर्ट रोड में है। एयरपोर्ट रोड में है, उसको श्रीनगर कन्याकुमारी रोड कहते हैं ना। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा क्रेज़ होगा कि हम लोग रोज़ 40 किलोमीटर अप डाउन कर रहे हैं सिर्फ यहाँ खाने के लिए। तो जो भी बिहार के या फिर कहीं के भी लोग हैं, हैदराबाद आ रहे हैं, तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। मेरी मम्मी तो फ़ैन हो गई है बिरयानी की। और वो रेस्टोरेंट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। लेफ़्ट साइड में वो नॉर्मल डिनर के लिए जो भी सेटअप होता है वो था, और इधर इसको दस्तरखान बोलते हैं। ये सारा सेटअप पहली बार देखा था। मम्मा ने पहले देखा हुआ है, लेकिन मेरे लिए बहुत न्यू था, वो मैंने नहीं देखा था ऐसा कुछ। ये थी स्पेशल डिश उस रेस्टोरेंट की। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग वहीं पर डिनर करते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, नया एक्सपीरियंस लेते हैं। और रीज़न ये भी था कि जयशौर बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो बाहर ट्रैवलिंग में ना बहुत खुश होते हैं। ये सब ने कहा है कि ट्रैवलिंग में ना एक तो मतलब डबल चार्ज अप हो जाते हैं, बहुत खुश भी रहते हैं। मतलब आज लग रहा है ना ट्रिप हो गया आकर के यहाँ। हैदराबाद आए, ट्रिप तो होके जाए, ट्रिप सभी आए और इंडियना में आए। इंडियना में आए, कपड़े कोड़े पहले। जय क्या हुआ? सबसे ज़्यादा मस्ती जय की हुई है, इनके कारण ही हम लोग दस्तरखान में बैठे हैं। जाता है सलमान कुछ मुजरा में दिखाइए। चिकन प्लेट पे करेगा गुजरात। आइए हमारे दिलवर जनाब तशरीफ लाइए, जनाब तशरीफ लाइए। जाने दिए समझ आए जा इलायची डाला। बड़ी अच्छा है, लकड़ी है, प्लास्टिक के तरह। सुनो, पेश कर नजराना। आएगा प्लेट में अन्ना के साथ खाना। ये आप ऐसे काय बैठे हुए लग रहा है। अभी प्लेट में मुजरा होगा, प्लेट में मुजरा होगा, है ना। यही दस्तरखान बिछा है, इसके बाद कुछ मुजरा होगा। बोले ठीक तो आ रहा है अफगानी, अभी देखिएगा प्लेट में मुजरा होगा, रात में फिर पेट में मुजरा होगा। हम तो यानी खा मतलब खाएंगे, सुतेंगे, फिर सुतेंगे। जितना मुजरा देखिएगा उतना रास्ता में लहर बचेगा। I got the point. Got it now? Yeah. He is busy.
मतलब प्लेट का स्थिति देख के पता चल रहा है कि पेट इतना खाया कि बेल्ट खोलना पड़ा। लिटरली दोनों ने इतना खाया कि हम लोग कहीं और घूमने लायक नहीं बचे थे। हम लोगों को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी क्योंकि पैराडाइज़ में हमारा मूड भी ख़राब हो गया था और हम लोगों ने सुबह से उसी के कारण खाना नहीं खाया था कि पैराडाइज़ में जाकर ही लंच ब्रेकफास्ट करना है हमने, लेकिन मूड ख़राब हो गया। उसके बाद फिर हम लोग किसी तरह खाना खा लिया वहाँ और उसके बाद घूमने निकल गए। फिर शाम में इंडियाना में जाकर हमने सेटिस्फाइड होकर खाना खाया था। तो गाइज़ यहीं पर ये व्लॉग एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।